तो बेटे आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं बेटे रे ऑप्टिक्स। जो रे ऑप्टिक्स है उसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बेटे एसी को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम बेटे रे ऑप्टिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर है, इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें बेटे स्टार्टिंग करते हैं बेटे आपके पास कि आपके पास रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपके पास रिफ्लेक्शन क्या होगा। फिर बेटे हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो स्फेरिकल मिरर है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उससे रिलेटेड आपके पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके पास डेरिवेशन में यूज होंगी। तो बेटे रिफ्लेक्शन आपके पास होता क्या, सपोज आपके पास क्या है, सपोज मेरे पास कोई स्मूथ सरफेस है, ये मेरे पास बेटे कोई स्मूथ सरफेस है, ये मेरे पास कोई स्मूथ सरफेस ये रही, ठीक है। स्मूथ सरफेस है तो बेटे इसको स्मूथ बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं बेटे, ये पीछे की साइड बेटे पॉलिश कर देते हैं, या आप पॉलिश इस पर कर दीजिए। जब आप पॉलिश कर देंगे बेटे, मोस्टली पॉलिश आपका एल्यूमिनियम की या सिल्वर नाइट्रेट की जाती है। और पॉलिश आपके पास क्यों की जाती है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा लाइट आपके पास क्या हो, रिफ्लेक्ट हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, स्मूथ सरफेस। ये आपके पास क्या है, स्मूथ सरफेस है, ये आपके पास स्मूथ सरफेस है। अब इस स्मूथ सरफेस पर बेटे आपके पास कोई भी लाइट आपने इंसिडेंट की, ठीक है, ये आपने लाइट इंसिडेंट कर दी, ये आपने लाइट इंसिडेंट कर दी, ये रही, इसको बोलेंगे आप इंसिडेंट लाइट। इसमें बेटे मैंने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये आपके पास क्या है बच्चों, नॉर्मल है, ये नॉर्मल रहा, ठीक है। और लाइट आपके पास क्या होगी बेटे, इस पर इंसिडेंट होके बेटे ये जिस मीडियम से आ रही है, रिफ्लेक्शन में कंडीशन क्या होती है, ये जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में आपके पास वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी मीडियम में वापस चल जाएगी सर्टेन डायरेक्शन में। तो आपके पास ये उसी मीडियम में वापस चली गई, ये रही आपके पास। लाइट रे है तो बेटे इसमें एरो दिखाना जरूरी है, तो ये आपके पास एरो ये लगा दिया, इसमें ये लगा दिया, नॉर्मल का नाम दे दिया एन डैश। यहां पर हम इंसिडेंट एंगल को दिखाते हैं बेटे आई से, और रिफ्लेक्टेड एंगल को दिखाते हैं आप आर से। तो ये तो आपके पास क्या है बच्चों, इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे। और ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो आपके पास क्या होगी, जब भी कोई लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट होगी, तो जिस मीडियम से आ रही है, ठीक है, वो जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में आपके पास सर्टेन डायरेक्शन में आपके पास रिबाउंस कर जाएगी। तो लाइट के इस फिनोमेना को ही आप क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास क्या हो कि आपके पास सरफेस जो है वो प्रॉपर्ली स्मूथ नहीं हो, तो क्या होगा, ये नॉर्मल है, यहां पर लाइट इंसिडेंट हुई कितने एंगल पर, आई एंगल पर, तो बेटे ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शनों में आपके पास रिबाउंस हो जाएगी। मतलब कुछ पार्ट इधर चल जाएगा, कुछ इधर चल जाएगा, कुछ इधर चल जाएगा, कुछ इधर चल जाएगा। तो बेटे इस रिफ्लेक्शन को आप बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और ये जो रिफ्लेक्शन है बेटे, जो सर्टेन डायरेक्शन में जाती है आपके पास लाइट रे, इसको आप बोलते हैं रेगुलर, इसको बोलते हैं आप रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अगर आपसे कहा जाए कि रिफ्लेक्शन की आपको डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ सरफेस, देन व्हेन लाइट रे, ठीक है, इंसिडेंट ऑन स्मूथ सरफेस, देन इट रिबाउंस इन सेम मीडियम, जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में आपके पास वापस चल जाए, इन सर्टेन डायरेक्शन। फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अगर आपके पास सर्टेन डायरेक्शन में, सर्टेन डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में जाए, अगर एक डायरेक्शन में नहीं गई, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में गई, तो इसको ही हम स्कैटरिंग भी बोल सकते हैं या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखें बेटे, ये क्वेश्चन बनता है कि रिफ्लेक्शन में, एक सेकंड बेटे, तो बेटा आपका जो रिफ्लेक्शन है बेटे, रिफ्लेक्शन में आपके पास वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट
चेंज नहीं होती है। रिफ्लेक्शन में आपके पास वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड और लाइट चेंज आपके पास नहीं होती है। जबकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वेवलेंथ और आपके पास लाइट की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो आपके पास चेंज हो जाती है। तो इसमें अगर हम डेफिनेशन लिखें, हम हैंड रिटन नोट्स बनाएं, तो किस तरह से बना सकते हैं आप देखिए। तो ये तो आपके पास बच्चों डायग्राम हो गया। चलो कोई नहीं, हम यहां पर लिखते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन लिखें बेटा आपके पास रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन आपके पास क्या होगा, रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन होगा बेटा आपके पास व्हेन, ये मैंने आपको डायग्राम बता ही दिया, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन स्मूथ सरफेस स्मूथ होनी चाहिए, स्मूथ सरफेस, देन it rebounds in same medium in certain direction, एक ही डायरेक्शन जानी चाहिए, in certain direction, then this phenomena of light is called रिफ्लेक्शन। और अगर आपके पास बच्चों लाइट आपके सर्टेन डायरेक्शन में नहीं जाए, डिफरेंट डायरेक्शन में जाए, तो उसको आप बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और इस वाले रिफ्लेक्शन को बोलते हैं आप रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। इसमें आपके पास अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं बेटे आपके पास in reflection there is no change in wavelength comma frequency and speed of light कि बच्चों आपके पास रिफ्लेक्शन में ना तो वेवलेंथ चेंज होती है, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ना ही आपके पास लाइट की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो चेंज नहीं होती है। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी आपके पास लाइट इंसिडेंट होगी किसी भी आपके पास स्मूथ सरफेस पर, तो वो लाइट क्या होगी बेटे, उसी मीडियम में सर्टेन डायरेक्शन में आपके पास रीबाउंस हो जाएगी। इस फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। दूसरा सुनिए आपके पास इसमें क्या है, ये डेफिनेशन हो गई, ये मैंने आपको लिख दिया, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स। रिफ्लेक्शन में और क्या होगा, रिफ्लेक्शन में यह है अगर ये लाइट रे बेटे नॉर्मली इंसिडेंट हो, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो, किसके, इस स्मूथ सरफेस के, या मैं ऐसे बोल दूं लाइट रे बेटे आपके पास क्या हो, ये जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है इसके अलोंग आपके पास इंसिडेंट करे, मतलब नॉर्मली इंसिडेंट करे, मतलब परपेंडिकुलर इंसिडेंट करे, तब आपके पास क्या होगा, लाइट रे रिफ्लेक्ट तो होगी, बट आपके पास जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ पर वो वापस चली जाएगी, मतलब अपने पाथ को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। तो अगर आपके पास क्या होगा, मैं डायग्राम बना दूं कि सपोज बच्चों आपके पास ये क्या है, ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, ठीक है। इस पर आप पॉलिश कर दीजिए, ये मैं आपको पॉलिश कर देता हूं। तो मैंने इसको पॉलिश करके क्या बना दिया, स्मूथ बना दिया। यहां पर मैंने क्या किया, ये नॉर्मली ड्रॉ की, ये नॉर्मल आपके पास रहा, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। और एंगल बच्चों आपके पास कहां से देखकर चलते हैं, आप नॉर्मल से देखकर चलते हैं, ये नॉर्मल है आपके पास। तो अगर लाइट रे बेटे नॉर्मल इंसिडेंट होगी, तो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, इंसिडेंट लाइट आपके पास क्या है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना होगा आपके पास, इंसिडेंट एंगल कितना होगा, 0, क्योंकि एंगल किससे बनाया जाता है, नॉर्मल से। तब आपके पास क्या होगा, लाइट रे वापस रीबाउंस कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी उसी पाथ से, जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ पर वो वापस लौट जाएगी। तो आपके पास यही क्या होगा, आपके पास रिफ्लेक्टेड रे। तो इस कंडीशन में बेटे रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो याद रखें, जब भी आपके पास लाइट रे क्या होगी, नॉर्मल इंसिडेंट होगी किसी स्मूथ सरफेस पर, तो अपने पाथ को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। तो इस बच्चों को मैं लिख देता हूं आपके पास क्या, सेकंड पॉइंट में, व्हेन
आई इक्वल टू 0, मतलब इंसिडेंट एंगल 0 कब होगा, जो नॉर्मल इंसिडेंट होगी, देन रिफ्लेक्टेड एंगल 0। इसका मीन क्या हुआ, दैट इज व्हेन लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली on smooth surface, then it retrace its own path। तो ये आपके पास बच्चों रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। एक सेकेंड बेटे, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। रिफ्लेक्शन में बेटे आपके पास वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड चेंज नहीं होती है। जब आपके पास लाइट रे क्या होगी, आपके पास परपेंडिकुलरली नॉर्मल इंसिडेंट होगी आपके पास रिफ्लेक्टेड सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर, तो वो अपने पाथ को क्या कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी। रिफ्लेक्शन में याद रखना है कि आपके पास लाइट रे जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में आपके पास वापस लौट जाती है, उसी मीडियम में और सर्टेन डायरेक्शन में नहीं जाए, अलग अलग डायरेक्शन में चले जाए तो इसको आप क्या बोलते हैं बेटे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। अब इसमें बेटे नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक सेकेंड रुकिए बेटे। इसमें बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बेटे प्लस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि जो बेटे ये इंसिडेंट एंगल है मतलब आई और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है आर, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो आपने 9th 10th में पढ़े हुए हैं। दूसरा देखिए, अगर मैं ये जो बोर्ड है मेरे पास, इस बोर्ड को मैं एक प्लेन मानूं तो आप देख लीजिए इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में है और नॉर्मल भी इसी प्लेन में है। तो हम बोल सकते हैं इन रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, फर्स्ट लॉ। और सेकंड आपके पास क्या है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो जिनको मैं आपको लिख देता हूं। तो आपके पास क्या हुआ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें आपके पास फर्स्ट लिखेंगे आपके पास इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं। फर्स्ट लॉ ये रहा। सेकंड लॉ, इंसिडेंट एंगल मतलब बच्चों आपके पास आई एंड रिफ्लेक्टेड एंगल मतलब एंगल आर इक्वल, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये आपके पास बच्चों क्या है, ये रिफ्लेक्शन के लॉ है। अब बेटे हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं इसमें, इस लेक्चर में। अब हम पढ़ते हैं बेटा आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, जिसमें हमें बेटा आगे पढ़ना है मिरर फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, फोकल लेंथ और आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होगा। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बेटा आपके पास सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो हम पहले बेटे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं। तो देखिए, तो यहां पर हम सबसे पहले हेडिंग डालें सम इंपॉर्टेंट टर्म्स related to spherical mirror। तो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं वो देखिए। तो बेटे आपके पास फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले स्फेरिकल मिरर को जब हम डिस्कस करेंगे तो स्फेरिकल मिरर है क्या। सपोज मेरे पास कोई स्फीयर है, मेरे पास क्या है, कोई स्फीयर है, मैंने ये बना लिया आपके पास। सपोज मेरे पास ये कोई स्फीयर है, ये रहा। इस स्फीयर को मैंने क्या किया बेटे, कट कर दिया। मैंने क्या किया, इसको कट कर दिया। मेरे पास सपोज ये कोई स्फीयर है, ये स्फीयर रहा। ये मेरे पास कोई स्फीयर है बेटे, ये रहा, ठीक है। अब स्फीयर को मैंने बेटे क्या किया, कट कर दिया। ये स्फीयर को मैंने क्या किया, कट कर दिया, ये ऐसे कट कर दिया।
ठीक है, कट कर दिया। कट करने के बाद बेटे मैं इसके क्या करूं, एक पार्ट की तरफ पॉलिश कर दूं, ये पॉलिश कर दी। तो आपके पास इसी को क्या बोलेंगे बेटे आप, स्फेरिकल मिरर। कि मेरे पास सॉलिड है, उसको मैंने कट कर दिया, कट करने के बाद एक पार्ट में मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, तो उसी आप क्या बोलोगे, स्फेरिकल मिरर। तो इससे रिलेटेड हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, आपके डेफिनेशन क्या क्या होंगी। तो देखो बेटा आपके पास डेफिनेशन क्या क्या है, यार वर्क नहीं कर रहा बेटा, चलो कोई नहीं। तो फर्स्ट है बेटा आपका डेफिनेशन, फर्स्ट होता है बेटा आपका पोल। पोल, पोल किसको कहते हैं बेटा आपके पास, जो ये आपके पास बेटे स्फेरिकल मिरर है, जो आपके पास ये स्फेरिकल मिरर है, मैं यहां पर रफली बना दूं कि मेरे पास बेटे ये स्फेरिकल मिरर है, ये वाला, ये स्फेरिकल मिरर है। तो ये जो स्फेरिकल मिरर है, जो इसका बेटे मिड पॉइंट होगा, ये जो आपके पास ये मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो बेटे इसकी डेफिनेशन क्या बनी, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ, इसी को आप चाहे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दो, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर is called पोल, पोल। और बेटे इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय P, इट इज डिनोटेड बाय P। तो ये आपका फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। तो बच्चों जो आपके पास बेटे स्फेरिकल मिरर होगा, उसकी जो आपके पास मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, सॉरी पोल बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं बेटा आपके पास, ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। सेकंड डेफिनेशन पर आए तो हम पढ़ते हैं बेटा आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का बेटा सिंबल क्या लेकर चलते हैं, हम सी लेकर चलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया था क्या, कि बेटा आपके पास सपोज ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये किसने किसी स्फेयर से बना हुआ है, ये स्फेयर रहा, इससे हमने बनाया ये स्फेरिकल मिरर। तो बेटे जो स्फेयर है, जो इस स्फेयर का सेंटर होगा, जो इस स्फेयर का सेंटर होगा, उस सेंटर को ही आप क्या बोलोगे, उस स्फेरिकल मिरर का आपके पास सेंटर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी आपके पास, सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच, ध्यान देना इसकी डेफिनेशन पर क्या लिख रहा हूं मैं, सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच मिरर, कौन सा, स्फेरिकल, center of sphere of which spherical mirror is a part, is called center of curvature, center of curvature. It is denoted by C, it is denoted by C। तो बच्चों आपका सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटे जिस स्फीयर से आपके पास मिरर बना है, उस स्फीयर के सेंटर को ही आप क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं। दो डेफिनेशन हो गए बेटे, पोल क्या होता है, सेकंड आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब थर्ड आते हैं बेटे रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। थर्ड डेफिनेशन है बेटा आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास क्या होता है, सुनिए कि बेटे मेरे पास ये कोई स्फेरिकल मिरर है, ये मेरे पास कोई स्फेरिकल मिरर है, यहां पर मैंने पॉलिश कर दी, ये रहा, और ये बेटे मेरे पास क्या है, P है, और ये मेरे पास बेटे मैंने मान लिया इसका सेंटर, मान लिया ये सेंटर। ठीक है, तो आपके पास जो पोल और आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो डिस्टेंस होगी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो डिस्टेंस होगी, उसी आप क्या बोल दोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप बोल दोगे। याद रहे कोई भी मिरर हो, चाहे स्फेरिकल मिरर हो चाहे प्लेन मिरर हो, बेटे हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। तो यहां पर अगर हम लिखें बेटे डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पोल, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर इज
is called radius of curvature. Radius of curvature. It is denoted by capital R. तो हम लिख देंगे it is denoted by capital R. कैपिटल R. तो ये आपके पास तीन डेफिनेशन हो गई. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. हमेशा सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं. फोर्थ पर आते हैं बेटे. फोर्थ आपके पास आता है बेटे प्रिंसिपल एक्सिस. फोर्थ डेफिनेशन आती है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस. तो बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? इसी डायग्राम में देखिए आप कि बेटे मेरे पास ये स्फेरिकल मिरर है, ये मैंने मिड पॉइंट ले लिया. मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे आप? पोल बोलेंगे. ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, डिस्कस कर चुके हैं. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो डिस्टेंस हो गया आप क्या बोल दोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे? पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो बेटे आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो बेटे स्ट्रेट लाइन होगी, उसे आप क्या बोल दोगे? प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बेटे प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. तो यहां पर अगर हम बेटे नोट्स में लिखें तो नोट्स में आपके पास क्या लिखेंगे? द स्ट्रेट लाइन joining the pole and center of curvature is called principal axis. तो ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई. तो आपके पास बेटे पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई. अब हम डिस्कस करते हैं बेटे फोकस पॉइंट, कि फोकस पॉइंट आपके पास कौन सा होता है. फोकस बोलिए, फोकल बोलिए. तो नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं बच्चों. अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं बेटे. नेक्स्ट है आपके पास फोकस पॉइंट, जिसको आप किससे दिखाते हैं बेटे? कैपिटल एफ से. अच्छा, फोकस पॉइंट क्या है उसको सुनिए एक बार. मेरे पास बच्चों क्या है? ये कोई स्फेरिकल मिरर है और कॉनकेव बना रहा हूं मैं बार बार. ये आपके पास कॉनकेव स्फेरिकल मिरर ये रहा. इस पर आपने पॉलिश कर दी, सिल्वर नाइट्रेट की, एल्यूमिनियम की, आप कर सकते हैं. ये आपके पास बच्चों क्या रह गई? ये आपके पास क्या है बेटे? प्रिंसिपल एक्सिस. ये रही प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है. तो ये आपके पास क्या रहा बेटे? मैंने मान लिया कि ये आपके पास क्या है बेटे? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपके पास क्या है बच्चों? पोल. ये प्रिंसिपल एक्सिस. अब रूल क्या है? आपने पढ़ा हुआ भी है. रूल क्या है कि जब भी आपके पास लाइट रे क्या होगी बेटे? इस स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंट होगी. कैसे इंसिडेंट होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो आपके पास क्या हुई? इंसिडेंट हुई. तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? वो रिफ्लेक्ट होगी इससे. ए रिफ्लेक्ट कर दिया आपने. रिफ्लेक्ट करने के बाद वो बेटे क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होगी, ये आपका इंसिडेंट रे है. ये मैं लिख देता हूं. ये आपके पास क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे है. और ये आपके पास क्या है? रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे. तो ये रिफ्लेक्टेड रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होगी, उस पॉइंट को ही आप क्या बोलोगे? फोकस पॉइंट. उसको ही क्या बोलेंगे बेटा आप? फोकस पॉइंट. तो ये आपके पास डेफिनेशन बन गई क्या? कि व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ. तो इसको बच्चों मैं आपको लिख कर देता हूं क्या? कि व्हेन light ray incident on spherical mirror parallel to its principal axis, then after reflection
refracted ray passing through a point on principal axis. This point is called focus point. लिख देता हूं मैं, कॉल्ड यहीं पे लिख देता हूं फोकस पॉइंट। ठीक है, उसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? आपका कैपिटल एफ से। तो बेटा हमने पोल पढ़ लिया। पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ लिया आपके पास, फोकस पॉइंट क्या होता है वो पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ भी बहुत सिंपल है बेटे, जो भी लेंथ है, डिस्टेंस है, हमेशा मिरर में कहां से मेजर करते हैं? पोल से। तो फोकल लेंथ क्या होगी आपके पास? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं बेटा आपके पास, हम लिखे बेटे जो भी डेफिनेशन आपके पास, जो भी नंबर आ रहा है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगी आपके पास बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट is called focal length. ठीक है, it is denoted by small f. अब बेटे देखो, मैं यहीं पे एक रूल बता दूं आपको। इस चैप्टर में रूल कौन सा फॉलो करना है, आपसे डेरिवेशन में गलती ही नहीं होगी। जिस साइड से रे आती हैं उस साइड की जितनी भी डिस्टेंस है सारी नेगेटिव लीजिए, जिस साइड से रे नहीं आती है उस साइड की सारी डिस्टेंस आप पॉजिटिव लीजिए। मतलब रे कहां से आ रही है? इसमें इस साइड से आ रही है, तो इस साइड की सारी डिस्टेंस क्या लेकर चलेंगे? नेगेटिव। इस साइड से रे नहीं आ रही है, इस साइड की डिस्टेंस क्या लेकर चलेंगे? पॉजिटिव। तो ये बेटा आपके पास क्या है? कॉनकेव मिरर है, जिसकी मैं डेफिनेशन में लिखाऊंगा अभी आगे आपको। तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है बेटा? इस साइड से रे आ रही है तो इस साइड की डिस्टेंस हो गई है, तो ये क्या होगी? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स के लिए क्या होगी? पॉजिटिव। तो मैं उसको आपको वहां पर लिख देता हूं, क्या? फॉर कॉनकेव मिरर जो एफ होगा बेटा आपके पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। और फॉर कॉन्वेक्स मिरर जो एफ होगा बेटा आपके पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं। नंबर कौन सा है बेटे? 4, 5, 6। तो ये 6 था बेटे। 7 पर आते हैं बेटा आपके पास। ये आपके पास हो गया बेटे फोकस पॉइंट हो गया, फोकल लेंथ हो गई। अब हम आते हैं बेटे लीनियर अपेरचर पर। लीनियर अपेरचर तो बेटे लीनियर अपेरचर क्या होता है? तो बेटे आपके पास क्या है कि ये स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर, ठीक है। एक एंड तो ये हो गया और एक एंड आपके पास बच्चों ये हो गया। दोनों एंडों को मिला दो, इसको बोलेंगे बेटा आप डायमीटर। इसको क्या बोलेंगे आप? डायमीटर। इस डायमीटर को ही आप क्या बोलते हैं? लीनियर अपेरचर बोलते हैं। तो हम लिख देंगे क्या? डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर is called linear aperture। ये रहा। एक और डेफिनेशन आती है बेटा आपके पास एंगुलर अपेरचर। एंगुलर अपेरचर आपके पास क्या होता है? लिखें हम यहां पर 8th में एंगुलर अपेरचर। तो एंगुलर अपेरचर क्या होगा? जो लीनियर अपेरचर है बेटा आपके पास, ये मेरे पास रहा बेटे स्फेरिकल मिरर। ध्यान से देखिए, मैं यहां बना दूं, ये मेरे पास बेटे स्फेरिकल मिरर है, ये रहा।
ये आपके पास लीनियर अपर्चर है, ये लीनियर अपर्चर है बेटे, मैंने इसका मान लिया, इस स्फेरिकल मिरर का क्या मान लिया, सेंटर मान लिया। तो ये लीनियर अपर्चर जितना एंगल बनाता है बेटे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये लीनियर अपर्चर जितना एंगल बनाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, उसको आप क्या बोलते हैं, एंगुलर अपर्चर बोलते हैं। तो हम लिख देंगे बेटे क्या, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय लीनियर अपर्चर, लीनियर अपर्चर एट सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, spherical mirror is called angular aperture, angular aperture, ठीक है। और उसको डिनोट किससे करते हैं बेटे, थीटा से। तो बेटा आपके पास ये कुछ डेफिनेशन थी कि आपके पास रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपके पास स्फेरिकल मिरर है, उससे रिलेटेड आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। क्योंकि बेटे हम जब डेरिवेशन करेंगे, इसमें डिटेल लेक्चर पढ़ेंगे, तो ये सारी टर्म्स आपको यूज होंगी, तो इन्हें पढ़ानी आपको जरूरी थी। तो पोल क्या होता है आपके पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपके पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी आपके पास, फोकस पॉइंट क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगी, लीनियर अपर्चर क्या होगा, एंगुलर अपर्चर क्या होगा, ये पढ़ना आपको जरूरी था। तो बेटे आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बेटे हम डिस्कस करेंगे कि फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद बेटे मिरर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। तो आज से हमने रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटे एफ और आर में रिलेशन पढ़ेंगे, उससे नेक्स्ट में बेटा प्लस मिरर फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। ओके बेटे।